बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए गवर्नमेंट बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है। ज़रूर इसको ट्राई करें। ऑथेंटिक रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने गाय का कीमा लिया है 500 ग्राम और ये मशीन का निकला हुआ है। इसमें 80% जो है वो रूखा गोश्त है और तकरीबन 20% जो है वो फ़ैट है। तो इसलिए इसमें फ़ैट भी ज़रूर जाएगा ताकि उससे कबाब जो है वो ठीक रहते हैं। नमक जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून, क्योंकि नमक ऑलरेडी बीफ में होता है तो नमक कम डालें। और इसी तरह से काली मिर्चों का पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून। अच्छी तरह से हम करेंगे इसको मिक्स। इसमें बिल्कुल कुछ मसाले नहीं जाते हैं, ये इसी तरह से बनता है। बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने अच्छी मुट्ठी भर के हमने कीमा लिया है। एक पेड़ा आटे का, तो इतने बड़े बड़े हमें सारे हमने पहले बॉल बना लेना है इसके। उसके बाद हमने इसको कबाब की शक्ल दे देनी है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट तवे पे भी जाके इसको कबाब की शक्ल दे सकते हैं, लेकिन साइडों से क्रैक कम ही पड़े तो अच्छा है। तो इसलिए पहले बेहतर होता है कि आप इसको पहले यहाँ पर अच्छी तरह से सेट कर लें। और ये बहुत थोड़े से पतले पतले से ही हमें बनाने हैं, बहुत मोटे मोटे नहीं। ये देखें कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब जो है हम इसको जो है फ्राई करते हैं। बहुत तेल में हमने इसको फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। बहुत तेज़ पैन होना चाहिए आपका। तो बहुत तेज़ पैन में अच्छी तेज़ आंच पे हमने इसको बनाना होता है। और तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर हमने मक्खन लिया है। मक्खन को हर तरफ फैला दिया और अब इस पर हमने कबाब रख दिए। 2 से 3 मिनट हमने एक साइड पकाना है और 2 से 3 मिनट ही हमने एक साइड पे पकाना है। और आंच को तेज़ ही रखना है, इसको प्रेस नहीं करना है, इसको दबाना नहीं है, इसको इसी तरह पकाना है। बस आपने पैन में छोड़ देना है इसको 2-3 तेज़ आंच पे। इस स्लो आंच पे नहीं पकेंगे, तेज़ी आंच पे पकेंगे। अब इसके ऊपर जब 3 मिनट गुजर जाएं एक साइड पे फिर हमने चीज़ डालना है, एक स्लाइस की जितनी। जो स्लाइस वाली होती है वही सिर्फ एक एक डालना है, एक एक पे। और ये इसी पे बिल्कुल इसको कवर कर देंगे और ये पिघल भी जाएंगी। बस अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखें रेडी हो चुके हैं। बस अब हमने प्रिपरेशन करनी है कि जिस तरह इसको बनाना है। तो ये हमें पिघला हुआ मक्खन चाहिए था तकरीबन 1/4 कप। और लहसुन का पेस्ट चाहिए तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के जितना। अच्छी तरह से कर लें इसको मिक्स। फिर हमने इसको बर्गर में लगाना है जो हमने बन लिए हैं। बटर और ये गार्लिक का जो हमने पेस्ट बनाया था। बस अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा कलर चेंज और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, सेक से लेंगे जैसे बनों को। हल्का सा सेकने के बाद फिर हमने इसको करना है टर्न। आंच को रखेंगे हम दरमियाना ही। बस अब इसको निकाल लेते हैं। अच्छी तरह सिक जाए, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, फिर हम इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ लेंगे हम मायोनीज तकरीबन आधा कप। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून।
फिर ये मस्टर्ड पाउडर है। मस्टर्ड पाउडर पानी में आपने मिक्स कर लें या 1 से 2 टेबल स्पून पानी में चुटकी बराबर मस्टर्ड पाउडर आपने ऐड कर लें। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट भी हो तो आप उसको 1 चुटकी बराबर के करीब, जैसे पेस्ट होता है तो बहुत थोड़ा सा चमचे की नोक आपने इसमें डालना है। उसकी खुशबू जो है बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए थोड़ा सा डालना है और अच्छी तरह से करना है इसको मिक्स। पाउडर भी हो तो वो चुटकी बराबर आप डाल सकते हैं, मस्टर्ड पाउडर भी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध भी तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। आप देख सकते हैं कि ये इतना अच्छा सा पेस्ट बन जाए इतना ही दूध डालना है, चाहे तो 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून बस। अब यहाँ पर हमने हाफ़ डन करी हुई प्याज लिए, फ्राई वाली। तकरीबन 2 प्याज को मैंने हाफ़ कुक करा है, बहुत ज़्यादा लाल पे नहीं गई थी, बस क्रिस्टल जब होने लगी तो इसको उतार लिया। हल्की हल्की सी गोल्डन, हल्की हल्की सी वाइट है। तो 2 ऑनियन को हमने इस तरह से कर लिया था। अब इसको हम 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऑनियन लगाइए। मक्खन में ही इसको फ्राई करिएगा। अब यहाँ पर जो हमने मायोनीज़ का रेडी करा था हमेशा, वो हम 1 टेबल स्पून इस पर रखेंगे। इसको भी अच्छी तरह से फैला देंगे। अब रखेंगे उसके ऊपर बन हम, वो उसके ऊपर कबाब रखेंगे हम जो हमने रेडी करके रखे हुए हैं। ये पेटी हमने रखना है इस पर। अब इसको कर देंगे बंद। तो ये रेडी हो चुका है। और अगर आप चाहें तो जितना आप जो कुछ आपके पास अगर आप जो पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं, वैसे ये इतना कुछ इसमें नहीं डालता है। बहरहाल फिर यहाँ पर मैंने पास रखे थे स्लाइस जलेपिनो के, तो ये ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है। आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। तो 5 से 6 जो है उसके स्लाइस आप डाल दें और इसको कर दें बंद। तो ये आपके गवर्नमेंट बर्गर रेडी हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।